710 और फॉन्ट 496, ठीक है। फिर वेलकम पे क्लिक करें तो आपको पता जाएगा भाई वेलकम है। अच्छा जी, वेलकम के ऊपर जो कलर है वो ये इस्तेमाल हुआ, फॉन्ट साइज ये है, फॉन्ट वेट ये, आसानी हो गई। इसके अलावा ये आपका पूरा टेक्स्ट है, तो देखें इस टेक्स्ट का साइज क्या है, 58 पिक्सल है। नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, बट चलिए फिग्मा को थोड़ी देर के लिए कर देते हैं बंद। एक काम करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं फिग्मा की, ऐसा करें? यस सर। ये नहीं करेंगे, करेंगे सर। फिग्मा में हो जा रहा है, राइट और लेफ्ट जो पैनल है वो जूमिंग नहीं हो रहे। गवर्नर हाउस की वेबसाइट को करते हैं, चलिए वेबसाइट का लिंक बताएं। www नहीं है क्या है वेबसाइट बताएं जरा। www.kavannarsinh.com। ट्यूशन फी यही नहीं पता आप लोगों को वेबसाइट क्या है? सही है वाली। governorstream.com है। इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं, करें? यस सर। फिग्मा पे बना के दिखाएं, ये भी अच्छा सवाल है। सबसे पहले आते हैं नेविगेशन के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। नेविगेशन में आपके पास आ जाए स्टाइल्स में, तो आपके पास बैकग्राउंड कलर क्या है? ये रहा, चेंज करें ऐसे, यस सर। ये रहा। हो गया? यस। हो गया चेंज? फिर उसके अलावा अब आप दोबारा स्पेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका फॉन्ट वेट क्या है, 800 हटाते हैं, हट गया, कम हो गया, ठीक है। फिर उसके अलावा आप आ जाए भाई, हेडिंग अप्लाई हुई भी H1 इसके ऊपर, क्या अप्लाई हुई भी है? H1। कंप्यूटर प्रॉपर्टी में आ जाए भाई, ये ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ बता रहा है, हाइट मार्जिन पैडिंग इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ हुआ। फिर आ जाए बराबर में, वो ये आपकी क्या है, नेविगेशन क्या है आपकी है, चले भाई इस पर क्लिक करते हैं, स्टाइल्स के देखते हैं क्या अप्लाई हुआ है। गैप कितना दिया हुआ है इन्होंने, 2.5 REM, EM और REM, जैसे पिक्सल्स होते हैं वैसे EM और REM भी होते हैं, पढ़े थे वीडियो के अंदर। EM और REM वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है, ठीक है। अगर मैं गैप कम करूँ देखिएगा क्या होगा, क्या हुआ, गैप क्या हो गया, कम हो गया। अभी मैं इसमें EM और REM डिस्कस नहीं करूँगा। क्लिक करा तो क्या हो गया, बढ़ गया। इसी कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में आ जाए तो ये पूरे इस वक्त हम इसको सिलेक्ट किया हुआ है, किसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इस पूरे डिव को। आप अंदर भी जा सकते हैं इसके, और अंदर चले जाएं, और अंदर चले जाएं, डिटेल में जितना आप टेकिंग करेंगे। या मैं स्पेसिफिक किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसके बारे में मुझे पता चल रहा है। इससे ऊपर वाले डिव पे क्लिक कर दें, यहाँ क्लिक कर दें। सो देयर आर मैनी थिंग्स जो आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं विद इन द डेवलपमेंट। फिग्मा के अंदर भी यही होता है कि आपके पास एक पूरा पेज आया, पेज के अंदर एक लोगो लगा हुआ है, एक नेविगेशन लगी हुई है, ड्रॉप डाउन है, एक आइकन है, उसके नीचे आपके पास जो नीचे के एरिया है जिसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं, CTA बोलते हैं आमतौर पे, कि उस पर क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये आपके पास आ रहा है ना लिखा हुआ यहाँ पे, ये CTA, ये क्या कहलाता है, ये वाला हिस्सा CTA, कॉल टू एक्शन। क्या कहलाता है, कॉल टू एक्शन। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करा, उसके कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, अप्लाई नाउ के पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। वापस आते हैं, नीचे आ जाए, फिर यहाँ पे आपके पास एक हेडिंग है, फिर नीचे उसके बाद टेक्स्ट है, नीचे फिर क्या है आपके पास, ये 3 बॉक्सेस हैं इमेजेस के, क्या है, बॉक्सेस हैं। उसके नीचे आपके पास क्या चल रहा है, स्लाइडर चल रहा है। ये है वो मैम मेरा राइट साइड पे जो बैठी हुई है जिनका कोर्स है, नहीं है, यस सर। ठीक है। फिर उसके अलावा आपके पास कुछ कार्ड्स बने हुए हैं, क्या बने हुए, ये आप कैसे बनाएंगे इस कार्ड को। एक दफ़ा आपने कार्ड बनाया, कंपोनेंट बना के रख दिया, उसके अंदर आप इमेज देंगे और उसकी हेडिंग दे देंगे, ऐसे ही है, इमेज देंगे और हेडिंग दे देंगे, मल्टीपल टाइम उसको यूज करवा लेंगे। फिर उसके अलावा आपके पास एडवांस कोर्सेज हैं, देखिए वही सेम कार्ड यहाँ पे भी रिपीट होगा। अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो चले भाई इस कार्ड को देखते हैं, कार्ड बनेगा कैसे। इस पूरे कार्ड को मैंने सेलेक्ट किया, आते हैं थोड़ा सा ऊपर करें, ये मैंने पूरा कार्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिलेक्टेड है, ये पूरा कार्ड सेलेक्ट हुआ हुआ है, देखें यहाँ पे गौर से देखें, सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। आप स्टाइल्स की प्रॉपर्टी में आ जाइए जरा, भाई बॉक्स शेडो अप्लाई हुआ है इस पर, और फिर हटाऊँ तो देखिए बॉक्स शेडो किया, बॉक्स शेडो अप्लाई हुआ है। अच्छा भाई ये जो कलर है वो क्या अप्लाई हुआ है, ग्रे कलर का, इसको हटाता हूँ तो देखें ब्लैक हो गया, हो गया, कलर चेंज करके दिखा रहे हैं, अब सही है, ब्लू हो गया,
टेक्स्ट का कलर। ब्लू हो गया ना, यस सर। टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा, कलर चेंज हो रहा है टेक्स्ट का। ठीक है, उसके बाद आ जाए भाई, अच्छा सर ये बताएं कि अब अंदर, ये तो आप लोगों ने देख लिया, सर ये बताएं कि इसमें जो इमेज लगी है वो क्या है। इमेज पे क्लिक कर दें तो इमेज की जो हाइट और विड्थ है या कंप्यूटर प्रॉपर्टी में आके देखिए, ये जो 254 मल्टीप्लाई बाय 169 है, इसका मतलब क्या है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा प्लीज। क्या? आप बताएं। अब मुझे कलर, मुझे नहीं पता क्या कलर है ये वाला, शायद फिरोजी कलर कहेंगे, क्या ग्रीन कलर। यस यू, आपने स्कार्फ लिया हुआ है ना जी, आप आपके बराबर में जी, आप क्या ये जो लिखा हुआ है 254.72 मल्टीप्लाई बाय 169, व्हाट इज दिस? ये क्या है? एक मिनट आप बताएंगे। नहीं पता? नहीं पता? कोई बात नहीं, एक मिनट। बॉय, एचपी लैपटॉप, विड्थ और हाइट। हाँ यस, हाँ ना, बेच कलर की शर्ट पहनी हुई ना आपने, बैच कलर, यस आप टी शर्ट, आप बताएंगे क्या है? बोलते नहीं 10 बाय 254 मल्टीप्लाई बाय 169, वही विड्थ और हाइट। एक विड्थ और एक हाइट है, इसमें विड्थ कौन सी हाइट कौन सी? ये वाली विड्थ है, वो वाली हाइट है। पहले विड्थ और दूसरी वाली हाइट। क्लैप कर देंगे लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। जब भी आपके पास लिखा है ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हम डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पहली वाली विड्थ है, दूसरी वाली हाइट। हाइट है। मेक सेंस? तो ये आपको बता रहा है इसकी विड्थ कितनी है 254 है, उसकी हाइट कितनी है ये 169। तो आप अप्लाई कर देंगे कार्ड के ऊपर। इसके अंदर भी उसकी इमेज है, इमेज के नीचे उसके बाद ये आपका बॉक्स है ये वाला, उस बॉक्स के अंदर भी आपके पास चीज़ है, रेंडर्ड साइज है। ठीक है, नीचे आए थोड़ा, आपके पास एक फुटर आ गया, इंस्पेक्ट एलिमेंट दोबारा करते हैं भाई, फुटर है भाई, फुटर पे पूरे पे क्लिक किया आपने, देखे भाई फुटर कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, नीचे आ गया, नीचे आ गया, ये आ गया भाई फुटर। ये फुटर स्टार्ट हो गया, ये सिलेक्ट किया मैंने, मेरा फुटर है। फुटर के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें, डिप खोलते जाएँ, देखते जाएँ। आपके पास एक ग्रिड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इसमें? ग्रिड लगा हुआ है। डिटेल में आ जाए, स्टाइल प्रॉपर्टीज में देख लें, ये इस सेक्शन को खाली देखना चाह रहे हैं तो इसी को देख लें खाली। मैंने सिलेक्ट किया और ऊपर आया, थोड़ा नीचे आया। अब मैंने क्या किया, कोर्सेज का जो एक बॉक्स है वो सिलेक्ट कर लिया मैंने। क्या किया, कोर्सेज का जो एक बॉक्स है वो सिलेक्ट हुआ है और उसका जो कलर है वो मुझे बता रहे हैं यहाँ पे क्या है। चलिए भाई चेंज करते हैं, हुआ? ठीक है, इसी तरीके से आप कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में आ जाए तो आपको हाइट और विड्थ पता चल रही है बॉक्स में, क्या पता चल रही है? हाइट और विड्थ। इसी के स्टाइल्स में आ जाएंगे तो आपको स्टाइल पता चल रही है यहाँ पे। ठीक है, बॉक्स साइजिंग की हुई है और वर्ड रैप किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ अप्लाई हुई। अब पता है यहाँ पे आप अपनी भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं लिख के। क्या अप्लाई करूँ यहाँ पे? बोल्ड कर दो। टेक्स्ट क्या करूँ? कलर करता हूँ, कलर कर देता हूँ रेड। क्या? यस सर। बैकग्राउंड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, सिर्फ बैकग्राउंड लिखने से भी काम चल जाएगा? सही है, चेंज हो रहा है देखें। यस सर। ठीक है, चलिए भाई एक काम और करते हैं, पैडिंग देते हैं। कितनी दे पैडिंग? 10 पिक्सेल्स देते हैं। ठीक है, एक काम और करते हैं, क्या दें? बॉर्डर रेडियस देते हैं। यस सर। बॉर्डर रेडियस कितना दें? 10 पिक्सेल्स कर देते हैं। डज इट लुक गुड नाउ? यस। वैसे तो कलर कम्बिनेशन बहुत बुरी है इस वक्त, लेकिन कुछ पिक्चर सामने आ गई आपके। दिस इज हाउ ऑल इट वर्क्स। अब यहाँ तक कंफ्यूजन हुई कोई? स्लाइडर बने बनाए मिलते हैं या सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की मदद से? ये जावास्क्रिप्ट की मदद से लगा हुआ है। बना बनाया कोई लाइब्रेरी होगी वो इस्तेमाल की होगी मैंने, कोई लाइब्रेरी वो इस्तेमाल की है, लेकिन मैं कस्टम स्लाइडर भी यहाँ पे इस वक्त बना सकता हूँ, लेकिन ये हमारी क्लास का टॉपिक नहीं है। जी, फिल्मा के डिज़ाइन को प्रैक्टिकल करके दिखा, ये भी अच्छा सवाल है, लेकिन उससे पहले हम कवर करेंगे फिर उसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे। आप लोगों ने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा, अगर डिज़ाइन में कहीं लोगो है
कि इस तरीके से कोई आइकन है जो इस्तेमाल हो गया हो कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल से आइकन है, तो सर ये कहाँ से मिलेंगे? थोड़ा सा फिग्मा के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है, उनको बात बताइए। जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये फॉन्ट आइकन से इनको जब आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। क्या आता है ऑप्शन आपके पास? एक्सपोर्ट। आप क्लिक करते हैं, वो आपके पास डाउनलोड हो जाते हैं, तो वो आप अपने कोड में ऐसा जिसे इस्तेमाल करना है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा एक्सपोर्ट, दिखा है यहाँ पे, देखा है यहाँ पे एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप चाहें। प्रीव्यू इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कंटेनर करेंगे तो पूरा कंटेनर एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये रहा, ये हो गया, हो गया। यस। इसी तरीके से किसी आइकन पे आप क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे कोई आइकन होगा, उस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जितनी भी चीज़ें आपको एक डिज़ाइन के अंदर मिल गई, क्या हुआ, सारी चीज़ें एक डिज़ाइन के अंदर मिल गई, उस डिज़ाइन से आपने चीज़ें निकाली, चीज़ें निकालने के बाद आपने उसको सही से अप्लाई कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल फिग्मा के अंदर ही आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, तो सोशल लिंक्स लगे हुए जैसे, तो ये सब आइकन्स लगे हुए होते हैं, आप इंटरनेट पे जाकर खुद से सर्च करते हैं। उससे बेहतर है कि आप डिज़ाइन इस पर क्लिक करें और ये इम्पोर्ट कर लें अपने पास। फिग्मा से आपने एक्सपोर्ट किया, अपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर आपने क्या किया, एसेट्स के अंदर उसको उठा के रख दिया। एसेट्स का फोल्डर होता है, उसमें उठा के रख दिया, और वहाँ से आइकन आपने क्या किया, इमेज को वहाँ से आपने पाथ दे दिया, और आपका लिंक लग गया। लेकिन ये सारी चीज़ें हाई लेवल ओवरव्यू है, हम इसकी डिटेल में भी जाएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं दोबारा, हाई लेवल ओवरव्यू है, इसकी डिटेल में भी हम जाएंगे। लेकिन ये बताएं कि अब तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? यस सर। आप मुझे बनाएं कि वेबसाइट बनाने में क्या प्रॉब्लम होगी। अब तो कुछ भी नहीं होगा। अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब बना लेंगे, ये भी सही है। अब मैं अपनी तबीयत का क्या करूँ? मैं इजीली आज भी आया, ठीक है। तो गैप ले लें 5 मिनट का। यस सर। टाइपस्क्रिप्ट कंप्लीट करी, जिसको आप जावास्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको डायरेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट में क्या पढ़वा रहे हैं, रिएक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि इन 2 क्वार्टर्स के अंदर आप इतने ट्रेन हो जाएं कि आप वेबसाइट बना के मार्केट से पैसे कमा सकें। ये हमारा इस 2 क्वार्टर का रोड मैप है, कंप्लीट रोड मैप, जिसमें आपकी HTML कवर हो गई, CSS कवर हो गई, फिग्मा से डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है वो कवर हो गया, फिर उसके बाद आपके पास रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस आ गए। तो क्या हुआ कि आप एक छोटी सी एक अच्छी सी वेबसाइट बना के, जैसे गवर्नर हाउस की वेबसाइट है, कोई क्लाइंट आया उसी तरह की वेबसाइट बना के आप दे सकें। क्लियर हो गया? इस से अगले क्वार्टर में आप क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्हीं एप्लीकेशन के साथ किस तरीके से कनेक्ट करके चलाना है, इस बारे में सारी बात होगी। मेक सेंस? क्लियर हुई ये बात? जब इन चीज़ों से आप कनेक्ट हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर आपके पास ये होगा कि इन एप्लीकेशंस को किस तरीके से चलाते हैं क्लाउड के ऊपर कि जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन पे 1 लाख लोगों का रश आ गया, तो किस तरह पे इनकॉर्पोरेट करेंगे उसको, ऐप्स बनाने के लिए, ऐप्स पे कनेक्ट करने के लिए ऐप्स बनानी आना चाहिए ना, ये नहीं आनी चाहिए? तो ये पूरा आप लोगों का कंप्लीट रोड मैप है। अब एक सवाल ये आया मेरे पास, सर अमीन के बार बार मैसेजेस आते हैं कि माइलस्टोन कंप्लीट करना है, चीज़ों को कंप्लीट करना है, आगे चलना है, सर उसमें बड़ी कंफ्यूजन है। यस सर। जो मेन ग्रुप है ना, जहाँ पे नोटिफिकेशंस आते हैं, सर अमीन ये चाहते हैं आप लोगों से कि हम आप लोगों से अनथक मेहनत करवाएं, उस मेहनत के नतीजे में आप लोग इस क्वार्टर के एंड में इतने तैयार हो चुके हो कि आप वेबसाइट बना लें। इसी की वजह से आपके पास माइलस्टोन 1, 2 और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन माइलस्टोन 1 आपको कब दिया गया था, आपको याद है? जब आपका क्वार्टर बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। माइलस्टोन 2 आपको कब दिया गया था? जब आपका क्वार्टर बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। जो माइलस्टोन का आपके पास इस क्वार्टर के अंदर पूरा जो रोड मैप है, वो एग्जैक्टली आप लोगों ने फॉलो करना है, वरना आप लोग नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं जा पाएंगे। और उसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों के पास मौजूद है। मौजूद है? नहीं है। हैं? नहीं।
ग्रुप के अंदर शेयर की थी ना सर ने सारी डिटेल्स सर हमारे कि जो पास माइलस्टोन है उसकी डिटेल्स क्या क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि माइलस्टोन की डिटेल्स आप लोगों तक नहीं पहुंची हो? वाले की तो आई थी या दूसरे वाले माइलस्टोन की आई नहीं। सर नहीं है। जी इस पूरे क्वार्टर के अंदर कंप्लीट करना है उसको, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, डिटेल्स लिखी हुई है उसमें सारी। हैकाथॉन था ना। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन नहीं कर सकता वरना मैं आपको दिखाता एक मिनट रुक जाओ। जी हमारे ग्रुप में एक और लड़का है जो माइलस्टोन 1 क्या था? राहुल के नाम से एक लड़का है। क्या था? क्या था? पता नहीं हमारी क्लास में, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाए हैं। स्टैटिक रिज्यूमे था। मैंने उसकी माइलस्टोन 2 क्या था? पोर्टफोलियो। डायनेमिक शोकेस करना था। माइलस्टोन 3 क्या है? डायनेमिक डायनेमिक क्या? एडिटेबल एडिटेबल बनाना था। एडिटेबल हाँ, बताइए रिज्यूम मैम। एडिटेबल रिज्यूम एडिट करने वाला बनाना था। एडिटेबल स्टैटिक रिज्यूमे बनाई थी सबने? सबने बनाई? ठीक है, उस स्टैटिक रिज्यूमे को साथ क्या करना था? व्हाट्सएप के ऊपर डिप्लॉय करना था। यस सर कर दिया? यस इसी तरीके से आपके पास जो माइलस्टोन्स की डिटेल आ रही है ना सारी, वो आप लोगों ने फॉलो करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्लास में कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं करने के लिए। यस सर अब आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर ये इतना सब कुछ है, बहुत ज़्यादा है। यस सर क्लास का असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट नहीं करने। रीज़न, क्लास के असाइनमेंट आप लोगों से हम रैंडमली उठा के पूछ सकते हैं कि क्या किया आपने, हम डिटेल ले सकते हैं। जो एक्चुअल जो माइलस्टोन्स मिल रहे हैं ना, वो आपने 110% सबमिट करने हैं। नहीं करेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्लास के जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उससे प्रैक्टिस करके अपने आप को चीज़ों को समझा सकें। ठीक है, और जो आपको जो माइलस्टोन्स मिल रहे हैं वो आप लोगों को एक बेंच मार्क है कि इसको आपने कंप्लीट करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई। अब कोई कंफ्यूजन रोड मैप में क्लियर हो गया? जो कंफ्यूजन है वो पता है कहाँ से आ रही है? आप लोग उधर उधर के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करते हैं। ठीक है, फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप चल रहा है जो क्लेम करता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है यहाँ से गवर्नर हाउस का, लेकिन उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। जब GIE का एग्जाम हो रहा था उस वक्त देखा था आपने कि कितने सारे चैनल बन गए थे, हमें अंदर के पेपर्स पता है, उसमें से लगा कुछ भी? हमारे पास 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। कितने? 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी डेटाबेस में पड़े हुए थे। हम आपको रैंडमली कोई भी दे सकते थे और वो पेपर बनाने में मैं भी शामिल था। बट द पॉइंट इज कि अगर आप लोग इस तरीके से रूमर्स पे कान धरते रहेंगे और चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो फिर आप लोग अल्लाह हाफिज़ है। आप लोगों के पास 2 ही चीज़ें हैं, एक ऑफिशियल वेबसाइट, एक जो वहाँ से असाइनमेंट आते हैं वो, और तीसरा आपके पास डिस्कॉर्ड। इसके अलावा आपके पास कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। या दर दानियाल जो पोस्टिंग करते हैं या GIC की पोस्टिंग, इसके अलावा आपके पास कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। कहीं से कुछ भी फॉलो करेंगे आपके लिए नुकसान है। क्या वो ऑफिशियल ग्रुप था? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हो ये रहा है कि आप लोग अपने आप से सवाल करें, क्या बेशुमार ग्रुप एडिट नहीं है आप लोग? क्यों है? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्यों एडिट है वहां पे? वॉइस हो ना ग्रुप पे बहुत सारे अलग अलग, क्यों हो? बहुत शौक है। देखिए एक ही प्रॉब्लम है, मैं आपको रुक जाए मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था। जो आपका मेन टीचर यहाँ बैठा हुआ है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है वो आप तक वो चीज़ पहुँचाए जिसकी ज़रूरत है। वो टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट जो आपके पास यहाँ से होगी ना, वही चीज़ खाली फॉलो की जाएगी। नंबर 2,
व्हाट्सएप ग्रुप से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं अनऑफिशियल ग्रुप से। अब किसी क्लास में फॉर एग्जांपल असाइनमेंट 1 दिया गया, किसी क्लास में असाइनमेंट 2 दिया गया, ये इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचती है, पहुँचती नहीं पहुँचती कि भाई उस क्लास में तो वो फिग्मा का पेज बनाने के लिए दिया गया था एग्जाम्पल के तौर पे, इस क्लास में तो सर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके पढ़ा रहे थे, अब वो क्या होता है अच्छा उस क्लास में तो वो तो आगे निकल गया आप पीछे रह गए। ये कहाँ से आता है कंपैरिजन आप लोगों के पास? हर क्लास का अपना एक पेज है, वो क्लास अपने हिसाब से चलेगी, उस हिसाब से काम करेगी, लेकिन अगर आप लोग अपनी क्लास को दूसरे क्लास से कंपेयर करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? भाई हर टीचर के पढ़ाने का अंदाज अलग है ना। मुझे पता है कि इस वक्त जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं वो किस लेवल पे हैं। हो सकता है कि क्लास में किसी और लेवल पे हो, वो टीचर कुछ और पढ़ा रहा हो, मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ। तो इन दी एंड तो हमारा जो काम है वो क्या है, जो कोर्स का कंटेंट है वो खत्म करना है ना इस क्वार्टर में पूरा। चाहे हम शुरू में खत्म करें आखिर में करें, वो टीचर की अपनी है कि किस तरीके से उसको हैंडल करता है। तो आप लोग कंपैरिजन क्यों करने बैठ जाते हैं? यहीं पे तो प्रॉब्लम आ रही है सारी। अगर आप लोग क्वार्टर के एंड में आप लोग को जो चीज़ें पढ़ाई गई है वो कंप्लीट ना हो तो आप टीचर को बोले सर ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्या क्वार्टर 1 में ऐसा हुआ था आप लोगों के साथ? हर टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? लेकिन क्वार्टर 1 में भी चल रहा था सर वहाँ तो आपने सर वहाँ तो टपल्स पढ़ ली, सर यहाँ पे टपल्स नहीं पढ़ी, सर वहाँ पे तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हुई, हमारी क्लास में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं हुई। हो रहा था नहीं हो रहा था ये? तो फिर क्यों करते हैं आप लोग ये? क्या ये हमारा कॉमी खेल है? घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, वो 45 असाइनमेंट सबके लिए थे। किए थे सर। पाइथन में पढ़ लेंगे हम लोग उस पढ़े सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में वही सबने पढ़ लिया दुनिया ने अब थोड़ी देर बोलेगा में मौजूद है जिनसे मेरे पास फीडबैक आता है, वो भी कहते सर हमें कुछ भी नहीं आता। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अब वही हो रहा है कि सर हम आपकी क्लास करना चाहते हैं। मैं आपको इसका जवाब ये दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स आपको कोचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं ना, आपने कभी उनसे कनेक्ट होकर पूछा कि वो क्या कर रहे हैं सर? एक मैसेज करते हैं लिंक्डइन के ऊपर कि आप कहाँ से फॉलो करते हैं, क्या करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इतने बड़े मास लेवल पे हो क्या है। हो ये रहा है कि जो मेन जो प्रॉब्लम है ना वो अनलिमिटेड व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करना है। दिस इज द मेन कॉज जिसकी वजह से आप लोग हमेशा जो है वो एक रास्ते से हट के दूसरे रास्ते पे लग जाते हैं। यही एक मेन प्रॉब्लम है और कोई भी नहीं है। आप कितने ग्रुप में मौजूद हैं बताएं? आप अपना मुझे मोबाइल खोल के दिखा सकते हैं अभी? तो आपको किसने कहा ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए ये बताएं? होने भी नहीं चाहिए ना। आपको जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कहाँ पे आ रही है? डिस्कॉर्ड पे आती नहीं आती? ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास डिस्कॉर्ड पे कोई अनाउंसमेंट ना है। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं, डिस्कॉर्ड पे आपके पास सारी अनाउंसमेंट मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप पे अगर किसी ग्रुप में किसी टीचर ने किसी से कोई बात की वो स्क्रीनशॉट भी सर्कुलेट हो जाता है। इसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैं आप लोगों को स्ट्रेट बता रहा हूँ, आप लोगों ने ऑफिशियल चीज़ें फॉलो करनी है। सर अमीन के जो वॉइस नोट आते हैं वो सबके पास आते होंगे, आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास डिस्कॉर्ड पे चीज़ें आती हैं उसके अलावा कहीं से कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब रही बात इसकी कि सर हम कैसे करें, तो इसका ये है कि हम तरीका डिफाइन कर लेते हैं। फिग्मा दिखाया, नेक्स्ट क्लास में फिग्मा का आपको डिज़ाइन मिलेगा। उस डिज़ाइन को बोलेंगे इसको बनाएं, कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसको व्हाट्सएप पे डिप्लॉय करना सिखा देंगे और उसको गिटहब से कनेक्ट करके अप्लाई करना सिखा देंगे। क्लियर हो गई सारी चीज़ें?
ठीक है, इस तरीके से क्लास चल सकती है, लेकिन इस तरीके से क्लास नहीं चल सकती सर उधर ये चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। वही बात आ गई ना, मेरी 5 घंटे की नींद थी। अब यही सवाल भाईजान, आप उस क्लास में काफ़ी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि काफ़ी स्लो पढ़ाई हो जाएगी, आप मुझे एक बात बताओ उस क्लास में क्या तेज चल रहा है? जैसे तो आप वहीं चले, यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको बुरा, आपको क्लास समझ में नहीं आ रही, आपको कुछ लग रहा है कि हम पीछे हैं, तो आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो और चले जाए। एग्जाम सबके साथ हो गए ना, ऐसा तो नहीं इस क्लास के पहले होंगे, इस क्लास में बाद में होंगे। कंपैरिजन छोड़ दें, कंपैरिजन छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, टीचर की जिम्मेदारी है, जो कोर्स कंटेंट है वो आपको कवर कराएगा। उसके अलावा कोई कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो एग्जाम आएगा आपको उसी से आएगा जो कोर्स कंटेंट है, उसके अलावा आपका एग्जाम नहीं आएगा। बोले जी, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूजेस के पहाड़ है यहाँ पे, सिर्फ एक्सक्यूजेस के पहाड़ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों ने पढ़ाई थी कितनी? बेसिक बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? ऊप से कोई सवाल आया था? ऊप से कोई सवाल आया था? संडे मेरी क्लास थी 7 to 10, संडे 7 to 10 मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट की तरफ से ये अनाउंस था कि अगर आप इसको स्किप करा दें तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन ये कि आने वाली क्लासेस में जब हम पाइथन वगैरह पढ़ेंगे उसके साथ कवर हो जाएगी और एग्जाम में ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं होगी। कोई एक बच्चा मुझे हैंड रेस करके बता दे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई सवाल आया था? आया था? तो फिर नहीं नहीं, अभी आपने बोला संडे है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इस बात में। वापस आ जाए।